क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी एयर कूलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत से है और उसका नाम है सिम्फनी। तो आज हम इस समर स्पेशल एपिसोड में देखने वाले हैं दो एयर कूलर्स का रिव्यू जो दोनों सिम्फनी की तरफ से है, और उसमें से एक होगा लॉन्ग टर्म रिव्यू डाइट 22i मॉडल का और दूसरा होगा नए कूलर का रिव्यू जो है सिम्फनी की तरफ से आइस क्यूब 27 मॉडल। ये दोनों पर्सनल पोर्टेबल एयर कूलर्स है और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि क्यों दूसरा कूलर लेते वक्त मैंने डाइट 22i को प्रेफर नहीं किया। मैं आपको बताऊंगा दोनों कूलर्स के फीचर्स, उनके प्रॉब्लम्स और अंत में मैं आपको बताऊंगा मेरा रिकमेंडेशन। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, गौरव रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, आज हम देखने वाले हैं दो एयर कूलर्स का रिव्यू, जिसमें से ये लेफ्ट वाला है आइस क्यूब 27 मॉडल जो कि नया है, बॉक्स पैक है, और दूसरा है ये डाइट 22i राइट साइड में जिसका हम लॉन्ग टर्म यूसेज रिव्यू देखने वाले हैं। आपको बता दूं कि ये रिव्यू हम 2 एपिसोड्स में पब्लिश करने वाले हैं, जिससे कि हर रिव्यू का ड्यूरेशन 10 मिनट से कम रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरे पुराने वाले कूलर का रिव्यू, जिसका मॉडल नंबर है डाइट 22i, और इस कूलर को मैं ऑलरेडी 4 साल यूज़ कर चुका हूँ। गर्मी का मौसम खराब होने के बाद घर में ज़्यादा स्पेस स्टोरेज के लिए ना लगे, इसलिए मैंने इस कूलर को टॉवर फॉर्म फैक्टर में खरीदा था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये कूलर दिखने में नैरो और ऊंचा है। सबसे पहले हम इस कूलर का डिज़ाइन और फीचर्स देख लेते हैं। तो डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो ये कूलर ब्लोअर पे चलता है। इसके अंदर एक ब्लोअर है जो कि इस आधे हिस्से से ही हवा बाहर फेंकता है और दूसरा आधा हिस्सा पूरी तरह से बंद है। पर ऐसा होने के बावजूद ये जो फिन्स है, वर्टिकल फिन्स, ये पूरी विड्थ में फैले हुए हैं। कूलर के वर्टिकल फिन्स मोटराइज्ड है, ऑटोमेटिक है। ये कूलर रिमोट कंट्रोल है और ये जो आप देख सकते हैं राइट साइड में, ये इसका रिमोट कंट्रोल का सेंसर है। इसमें कई सारे सिंपल बट इम्पोर्टेंट फीचर्स है, जैसे कि अगर इसका वाटर टैंक एम्प्टी होता है तो ये सेंसर जल उठता है और इसमें बजर भी बीप करता है। ये दूसरा वाला बटन स्पीड कंट्रोल के लिए है, तीसरा बटन है वाटर पंप चालू करने के लिए, चौथा बटन है कूलर को चालू बंद करने के लिए, पांचवा बटन है ऑटोमेटिक स्विंग के लिए, तो जिसकी वजह से ये जो वर्टिकल फिन्स है ये ऑटोमेटिकली स्विंग होते हैं। इसके हॉरिजॉन्टल स्लिट्स को आपको मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता है, जिसके लिए ये लीवर दिया गया है। इसकी मदद से आप हवा की दिशा को ऊपर या नीचे कंट्रोल कर सकते हैं। अगला वाला बटन एक ऑफ टाइमर है, जिसकी मदद से आप इस कूलर को 1 से लेकर 7 घंटे के बीच में कभी भी ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। इस कूलर के नीचे की तरफ इसका वाटर टैंक है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट विंडो दिया गया है जो कि एक्चुअली वाटर लेवल इंडिकेटर है। कुछ महीने के कंटिन्यूस यूसेज के बाद इस इंडिकेटर के अंदर से गंदगी जमा हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर की वाटर लेवल ठीक से दिखती नहीं है, तो आपको इसे खोल के साफ कर लेना होता है। इस कूलर के साथ हमें 4 ओमनी डायरेक्शनल कैस्टर व्हील्स मिलते हैं, जिसकी वजह से आप जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में जैसे चाहे जहाँ चाहे इस कूलर को लेके जा सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसे बेडरूम में रख सकते हैं या किचन में रख सकते हैं या हॉल में रख सकते हैं। हेवी ड्यूटी प्लास्टिक का बना होने के कारण इसका वजन काफ़ी कम है, इसलिए इसकी पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये इस कूलर की बैक साइड है और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ पिछली तरफ मतलब एक ही तरफ इसको कूलिंग पैड्स दिए गए हैं, बाकी 2 साइड्स इसकी पूरी तरह से बंद है। इस कूलिंग पैड के ऊपर से ये हाई क्वालिटी मॉस्किटो नेट लगाई गई है, जिसकी वजह से मच्छर इसके अंदर जाकर इसके वाटर टैंक में अंडे नहीं दे सकते और खुद की ब्रीडिंग नहीं कर सकते। इस मॉस्किटो नेट के ऊपर ये 4 हुक्स दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप इस वायर को इस पर लटका सकते हैं और अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं। इस कूलर के कूलिंग पैड्स को हनीकॉम्ब पैड्स कहा जाता है। जो क्या होता है वो इस मॉस्किटो नेट को निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है हनीकॉम्ब पैड्स। इसका कंस्ट्रक्शन मधुमक्खियों के छत्ते की तरह होता है, जिसे हनीकॉम्ब कहा जाता है, इसलिए इसे हनीकॉम्ब पैड्स कहा जाता है। इसके ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर के कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और पानी ज़्यादा सरफेस एरिया के ऊपर से बहता है, जिसकी वजह से इसकी कूलिंग एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर एक ही साइड में कूलिंग पैड होने के कारण जितना कूल ये कर सकता था उतना ये कूल करता नहीं है। 4 साल इस्तेमाल करने के बाद ये हनीकॉम्ब पैड धूल मिट्टी की वजह से इस तरह से खराब हो चुका है और इसे अब बदलने का वक्त आ चुका है। कूलर के बैक साइड के निचली तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक ओवरफ्लो ड्रेन दिया गया है। तो अगर आप वाटर टैंक को कैपेसिटी से ज़्यादा भरते हैं तो इस छेद में से पानी बाहर आ जाता है, और इसके ठीक नीचे ये ड्रेन प्लग दिया गया है। तो गर्मियों का मौसम खत्म होने के बाद इजीली कूलर में से पानी ड्रेन करके आप इसे स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस ड्रेन प्लग की फ्लेक्सिबिलिटी 2 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाती है और ये लीक करने लगता है, तो आपको इसे सर्विस मैन को बुला के चेंज करना पड़ता है। तो ये सारी हो गई डाइट 22i के डिज़ाइन और फीचर्स की बातें। अब मैं आपको इसका रिव्यू बता देता हूँ।
तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस कूलर का जो ऊपर का हिस्सा है ये पूरी तरह से स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड से बना हुआ है, और बताने में बड़ा दुख होता है कि सिर्फ 4 साल के अंदर ये अब जल चुका है, ये खराब हो चुका है। एक एक करके इसके फंक्शंस खराब होते गए। जैसे कि पहले इसका बजर खराब हो गया, फिर इसके स्पीड कंट्रोल्स खराब हुए, पहले हाई खराब हुआ, फिर लो खराब हुआ, फिर मीडियम खराब हुआ, और स्पीड कंट्रोल के साथ साथ इसकी मोटर भी खराब होती गई। तो जब मैंने इसके सर्विसिंग के लिए इसके सर्विस सेंटर में कॉल किया और रिपेयरमैन को बुलाया, तब उसने मुझे इसके रिपेयरिंग के लिए 5,500 से 6,000 का कॉस्टिंग दिया। तो इतना पैसा इस पुराने कूलर पे वेस्ट करने से मैंने ठीक समझा कि इसकी वजह एक नया कूलर लिया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भले ही रिमोट कंट्रोल, टाइमर, वाटर टैंक एम्प्टी इंडिकेटर, ये भले ही बहुत ही अच्छे फीचर्स हो, पर इनके झंझट में ना पड़े। ये सारी चीज़ें प्राइस बढ़ाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाती है और रिपेयरेबिलिटी कम कर देती है। ये पर्टिकुलर कूलर मॉडल डायट आई है, आई का मतलब इंटेलिजेंट। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सिंपल डायट कूलर लीजिए, जो कि ऐसे ही फॉर्म फैक्टर में आता है, टॉवर फॉर्म फैक्टर में, पर उसके ऊपर नॉब वाले कंट्रोल्स होते हैं जो मैकेनिकल होते हैं, कम कॉम्प्लेक्स होते हैं, कम प्राइसी होते हैं और रिपेयरेबल होते हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि डायट कूलर्स लीजिए, डायट आई प्रीफर ना करें। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ब्लोअर टाइप विंड डिलीवरी होने के कारण इसका आवाज़ ज़रा ज़्यादा होता है और साथ ही साथ इसका पावर कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। मैं आपको बता दूं कि इस कूलर का पावर रेटिंग 185 वाट है, जो कि नॉर्मल फैन के मुकाबले लगभग 3 गुना है। पर इस हाई पावर रेटिंग के कारण इस ब्लोअर की पावर डिलीवरी भी पावरफुल है, और जिसकी वजह से ये कूलर काफ़ी दूर तक हवा फेंकता है। इस कूलर के कैस्टर व्हील्स में पिछले 4 सालों में 2 बार चेंज कर चुका हूँ। हर बार चारों के चारों पहिए नहीं चेंज करने पड़ते हैं, एक दो ही चेंज करने पड़ते हैं, पर करने तो पड़ते हैं। ये देखिए, इसका डायमीटर सिर्फ 2 सेंटीमीटर का है, जो कि बहुत छोटा है, जिसकी वजह से अगर छोटी सी भी कोई चीज़ इसके बीच में आ जाती है तो ये इस तरह से टूट जाता है। तो अगर ये कैस्टर व्हील्स थोड़े से बड़े दे देते तो और भी अच्छा होता था। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि इसका वोल्टेज 185 वाट से, जो कि जनरली ज़्यादा है, पर फिर भी ये एसी से बहुत कम है, जिसकी वजह से आप इसे इन्वर्टर पे भी चला सकते हैं। जनरल हाउस होल्ड इन्वर्टर 1100 VA का होता है, मतलब 825 वाट तक वो लोड उठा सकता है, पर ये कूलर सिर्फ 185 वाट्स पे चलता है, जिसकी वजह से ये इन्वर्टर पे इजीली चल सकता है। तो मेरे फाइनल वर्डिक्ट की अगर बात की जाए तो ये कूलर काफ़ी अच्छा है। एक पर्सनल एयर कूलर के रूप में एक छोटी रूम के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक एवरेज इंडियन मिडिल क्लास हाउस होल्ड को अच्छी तरह से ठंडा कर सकता है, और पोर्टेबल होने के कारण आप इसे किसी भी रूम में लेके जा सकते हैं। इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी मजबूत है, और नीचे ये सिर्फ 1 फीट बाय 1 फीट की रियल इस्टेट लेता है, जिसकी वजह से ये कहीं भी कोने में समा सकता है। ज़्यादा रियल इस्टेट ये लेता नहीं है। तो ओवरऑल आप इसे ज़रूर खरीद सकते हैं। बस मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि इसमें आई सीरीज़ मत खरीदिए, नॉर्मल डायट सीरीज़ खरीदिए, जिसकी वजह से इसके ख़राब होने के चांसेस कम रहेंगे। अभी नया इसका सीरीज़ आया है आई सीरीज़ में, जिसमें पॉपअप स्क्रीन आती है, टच स्क्रीन आती है। मेरे ख्याल से वो तो और भी ज़्यादा ख़राब होने की संभावना है। मैंने उस कूलर को मॉल में देखा था और उसका पॉपअप फंक्शन ख़राब हो चुका था। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप उसे बिल्कुल मत खरीदिए। इस रिव्यू का सेकंड पार्ट भी है, जिसमें हम आइसक्यूब 27 कूलर का रिव्यू देखने वाले हैं, तो उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।